बस ये हमने कोकोपीट मंगवाई है और इस पर ये देखिए पानी हम डालेंगे। ये बड़ी लाइट वेट होती है ना, जैसे हैंगिंग जो प्लांट हो या अपने सकलैंड और कैक्टस वगैरह हो ना, उनके लिए मट्टी बेस्ट है। ये भी हम ना पाइप से पानी लगाते हैं, वैसे इसका सही नहीं है। फोकस करके दिखाती हूँ कि अब कोकोपीट को पानी डाला है, तो अब ये देखें इसके ये जो पानी इसको ऑब्जॉर्व करना है ना, तो इससे ना बड़ी सॉफ्ट सा रुई बन जाती है। मैं आपको सारी ना मिक्स करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये पूरा टब भर जाना है इसके साथ। बाकी वो पड़ी हुई हैं अभी ड्राई ना, 3 की प्लेटें। ये देखिए गाइस, अब तक हमने ना तकरीबन 8-10 डब्बे डाले हैं, मेरे ख्याल से और जाएंगे, क्योंकि ये देखिए अभी ना खुश्क है, बिल्कुल नहीं है अभी वो नरम सी हुई ना। मैं पूरा आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ। ऐसी थी ये प्लेट उसी बनी हुई ना। कोकोपीट इसको ये भी कहते हैं, कोकोपीट ईंट। ये देखिए गाइस, अभी तक कितनी मिक्स हुई है। मेरे ख्याल से इसमें 2 डिब्बे और जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ना अभी बीच बीच में खुश्क है, यहाँ से ये नरम हो गई है। ये देखिए इसमें और डाला है पानी ना हमने। ये देखें गाइस, अब हमने पानी और डाला है। हाँ जी, ये गाइस वीडियो में ऐसे लग रहा है जैसे गोबर है, लेकिन ये कोकोपीट है और ये पाकिस्तान में बड़ी एक्सपेंसिव मिलती है। ये लाइट वेट की वजह से गमलों में लोग यूज़ करते हैं कि हैंगिंग प्लांट में डाल दें ताकि उनका वेट कम हो। और ये मेरे ख्याल से वो जो कोकोनट नहीं होता, इसका वो जो गूदा सा निकलता है ना, उसको ये उन्होंने अच्छी तरह से पीस के बनाया होता है। थोड़ी सी बीच में ना इन्होंने गाइस सैंड मिक्स की हुई है, हल्की सी, ऐसे जैसे कहते हैं ना मिलावट की हुई सैंड की। ओरिजिनल जो कोकोपीट है ना, वो तो ऑनलाइन हमने मंगवाई है, वो भी बस ठीक ही है, इतनी कोई ओके ओके जिसे कहते हैं ना। ये जैसे हमने ऑनलाइन ये मंगवाई हैं, तो ये भी बस ठीक ही है, सेम इसी तरह इसी कैटेगरी की है। ये देखिए बाकी वो है, जैसे अब ये गमला है हमारा, ये रिका का गमला है, तो ये देखें यहाँ पर रिका हमारा, और इसमें हम ये चाह रहे हैं कि इसको ना लाइट वेट मट्टी डालें, ये कोकोपीट थोड़ी ये मिक्स करें। तो इसकी पहले ना ये देखिए, ये मट्टी हार्ड बहुत होती है ना, जो ये वाली मट्टी है। अब ये देखिए कोकोपीट और इस मट्टी का आप कंपैरिजन चेक करें, पीछे वो लगी हुई है टटर वाइन, तो वो बेचारी अब कट जाएगी, उनको मैं लान वाली साइड पे फेंकूंगी तो वो फिर हो जाएंगी ना। ये देखिए ऊपर ही ऐसे जैसे बेल होती है रखी हुई, इनकी बहुत कम रूट्स होती हैं। और इसके अरिका को गमले में चेंज करने के बाद ना, ये कोकोपीट डालने के बाद हम ये फाइकस लेके आए हुए हैं। ये देखिए अभी पैकिंग में ही है, तो फिर बाद में हम ना फाइकस लगाएंगे गमलों में। ये देखें दो ये वैरायटी है और 2 ये वाली वैरायटी है ना। पीछे आपको मेरे स्टैंड नज़र आ रहे हैं, इनको भी हमने सेट करना है। रोज़ाना का गाइस सेकंड टाइम मिलता है इस तरह से काम करने का, तो फिर वो 1 घंटा होता है असर की नमाज के बाद ना, फिर कितना भी काम हो चले। ये देखिए कोकोपीट में ये वाली मट्टी, आप सिंपल वाली मट्टी मिक्स कर लेना, फिर कोकोपीट और वो का ये जैसे हमने ये रिका में लगाना है। फिर क्योंकि वो गमले इतने बड़े हैं, अगर आप सारी आप कोकोपीट डालेंगे तो फिर सारा ये टब वाली जो मट्टी है ना कोकोपीट सारी उसमें चली जाएगी, तो इसलिए इसको ना मिक्स करके हम लगाते हैं। और गाइस हम गमला चेंज करके उसकी मट्टी डाल के ना फिर आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। कि गाइस हमने लॉन में आके ना इसको निकाला है ताकि उधर ना
इसका खलारा पड़े। ये देखिए इसकी गाइस रूट्स ना बाउंस हो गई हुई हैं। ये वैसे ये जितने ये पाम है ना, अगर हम ऐसे लाइन से लगाएं ना तो बड़ा प्यारा व्यू हो, लेकिन फिर हम कह रहे हैं हमारा लान ये इस तरह से छोटा सा है, आगे हमने ये क्यारी बना के बहुत छोटा कर लिया हुआ है। तो अगर हम ये इधर अरीका वगैरह ये सारे पाम लगा देंगे तो फिर क्या हालात रहेंगे हमारे लान के, सिर्फ गुजरने का रास्ता रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं, चले गाइस गमला लेके उधर चलते हैं जहाँ हमने कोकोपीट को मिक्स किया हुआ है। और ये गुलदपहरी भी मैं अभी बात करती हूँ। ये वाली गुलदपहरी देखिए, जो मेरी वाली गुलदपहरी है वो टोटल ग्रीन है। ये गाइस मुझे ना गुलदपहरी क्योंकि और ही किस्म लग रही है, और ये है मेरी असल गुलदपहरी। चले उधर चलते हैं। ये गाइस हम नई चीज़ें लेके आए हैं किचन से रिलेटेड, कह रही हूँ लॉन से रिलेटेड। ये सारी हमारी ये वो हैं प्लेटें हैं जो बड़े गमलों के नीचे आनी है। ये नया प्लांट एक हमारा आया है। बाकी ये देखिएगा, इधर हम बनाना पाम को निकालने लगे हैं गमले से। ये देखिए इसको गाइस मैं आपको एक चीज़ फोकस करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी चूंटी, इधर दिखाओ। ये देखिए इस तरह से ना फिर पौधा ख़राब हो जाता है जब आप इस तरह चेक ना करते रहें, गमले चेंज ना करते रहें, मट्टी। ये देखिए इसकी रूट्स भी बाउंड हुई हुई हैं। और ये देखें फिर ना ये इसकी जड़ खा जाती हैं। तो ये देखिए पौधे का ना, हम ये कैसे इसकी उस तरह से ग्रोथ नहीं हो रही जिस तरह से बरसात में होती है। ये देखिए इसका क्या हुआ हुआ। ये देखें फोकस कर रहा है ना, इसको भी इधर ही रहने दो ताकि इसकी चोटियाँ निकल जाएं। यकीन करें वो वाला पहला जो हमने अरीका चेंज किया ना, उसका तो ये मट्टी बड़ी मुश्किल से हमने उतारी है। इसकी ये देखिए इसने जड़ छोड़ दी हुई है। इतना प्यारा ये हमारा प्लांट है। ये देखिए मैं इसका पूरा कैप्चर करती हूँ। ये देखिए ये बनाना पाम है और ये हमारे घर एक ही है। तो बरसात में कहते हैं इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह से इसको ना कीड़ी ने हमला कर दिया हुआ। ये देखिए जिसे चूंटी भी कहते हैं। और ये जो इसको जैसे वो ना अजीब सी है, ये देखिए अंदर बीच में से क्या निकला, ये क्या निकला, ये की जड़ ही उसने खाना शुरू कर दी हुई है। ये देखिए गाइस बीच में से इस तरह से कीड़े मकोड़े भी निकले हैं ना। इस तरह से ना ये बनाना पाम है। और ये गाइस जब बड़ा होता है ना, इसको 7 साल लगते हैं तकरीबन मैक्सिमम। ये जो हमने स्टैंड मंगवाया ना, इतना ट्री बनने में ना, इसको ट्री तो खैर नहीं मैं कहूँगी, एक पौधा ही बनता है, लेकिन 7 साल लगते हैं इसको मुकम्मल इसकी ग्रोथ कंप्लीट होने में। तो बड़ा प्यारा लगता है ना, ऐसे जैसे हाथ नहीं होता ऐसे इसके फिर पत्ते निकलते हैं ऐसे। ये बड़ी मुश्किल से, बहुत कम लोगों ने ये घरों में रखा होता है क्योंकि ये बहुत मुश्किल से सरवाइव करता है। इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी ज़ीरो केयर करनी पड़ती है, जैसे मनी प्लांट है, संगोनियम है, जेड है, स्नेक्स है। इनको आप लगा देना तो फिर बस पानी का ध्यान रखें तो होते रहते हैं। लेकिन इस तरह के जो अरीका पाम है या ये है, इनकी आपने इस तरह से गमला चेक करते रहें, रूट्स तो नहीं बॉन्ड हुई हुई, चूटी तो नहीं लगी हुई। इस तरह से फिर हम ये स्टैंड मंगवाए हैं, उन पर हम रखते जाएंगे ना। ये सारी मट्टी ये देखिए स्टैंड पे जैसे हमने ये पहले रखा है, अब ये रखेंगे। ये देखें गाइस हमने अरीका पाम इस तरह से कोकोपीट में लगा ली है। तो इस तरह से स्टैंड हमने मंगवाए हैं। तो ये हमने स्टैंड पे रख दिए ना, और ये दूसरे स्टैंड पे हमने ये रखा है बनाना पाम। ये दूसरे स्टैंड पे हमने रखा है बनाना पाम, और इसको भी हमने इस तरह कोकोपीट और दूसरी मिट्टी मिक्स करके ना
ये देखिए कोकोपीट, तो इसको भी स्टैंड पे रख लिया। ये वाली जो हमने टप इस तरह से मिक्स की हुई है, अब इसकी डेयरी फार्म की बारी आई है। इसको भी हम इसी तरह चेंज करके, ये जितने हमारे इधर बड़े वाले थे ना सारे फार्म, हम सोच रहे हैं सब की ना बीच में कोकोपीट मिक्स कर दें। अच्छा गाइस, इसका मैं बता रही थी, इतनी प्यारी डेकोरेशन प्लांट तैयार होता है ये ना 7 साल में। देखिए हमारे साथ इसको हो गए हैं 3 साल, लेकिन गमले में मेरे ख्याल से इसकी मैक्सिमम हाइट इतनी होगी, वैसे अगर ज़मीन में लगा हो तो वो स्टैंड तक चली जाती है, जो हमने ऊपर स्टैंड लगाए हैं ना बर्ड नेस्ट वाले वैसे। लेकिन देखते हैं इसकी कहाँ तक जाती है हाइट ना इसके गमले में ना। कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, ठीक हो गाइस? ये जो हम रात को लगे हुए थे कोकोपीट इस तरह से मिक्स करके, ये कोकोपीट पैसे पड़ी हुई जो भी सारे हमारे जो प्लांटर हैं इनमें जाएगी, ठीक है। कुछ कोकोपीट देखें और जब ये पानी में मिक्स होती है तो देखें कलर डार्क कलर का गोबर बन जाता है। सही गोबर ही लग रहा है ना गाइस? कमेंट करके बताएं गोबर लग रहा है कि क्या लग रहा है। अच्छा चले गाइस, ये रात को हमने चेंज की है इनकी मट्टी, कोकोपीट वगैरह। ये देखें इनके नए स्टैंड भी लेके आए इस तरह से, लोहे के ऊपर स्टैंड रखे हैं। ये देखिए ऐसे गमले ऊपर सारे पाम वगैरह आ गए हैं, नीचे से आराम से पानी गिराएं तो सफाई हो जाएगी। और ये देखिए कोकोपीट डालने का एक मकसद तो ये होता है, मट्टी बहुत लाइट वेट होती है और ये मट्टी काफ़ी ऐसे मॉइस्चराइज रहती है, इतनी ज़्यादा ना ड्राई नहीं होती, तो जड़ जो है ना इतनी ज़्यादा वो खुश्क नहीं रहती ना, उसको तकरीबन पानी की कमी नहीं होने देती। और ये तो वैसे ही पहले वाले स्टैंड है, आपको तो पता ही है, इनमें भी हमने ऐसे पाम ही रखे हुए हैं। तो कोकोपीट का ये है कि अब आराम से आप उठा के ना तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये मैंने कहा चलो बता दूँ स्टैंड वाले गमले ना। तो ये जो कोकोपीट है इसमें थोड़ी सी और मिट्टी डाल के ना तो हम कंगी पाम वाले के भी गमले की मिट्टी शिफ्ट करने लगे हैं। और ये देखें कैसे रौनक, इन गमलों में भी हम सोच रहे हैं कि छोटे छोटे ये जो छोटे छोटे कुल्हड़ है ना इनमें भी कोकोपीट डाल के ना तो जेड वगैरह लगाएं। गाइस आज दूसरा दिन है और ये देखें हमने ना वो जो दूसरी वाली इसकी क्या कहते हैं कोकोपीट की ऐसे प्लेट सी थी ना, अब इसको हम पानी डाल के ना तो इसको हम इस तरह से करेंगे इस शक्ल में। तो गाइस मैं कल कह रही थी ना कंगी पाम को भी हम कोकोपीट में शिफ्ट करने लगे हैं। तकरीबन हमारे सारे पाम इस तरह से स्टैंड पे और इस तरह से कोकोपीट में आ गए हैं ना। अब हम ये ना इसको इस तरह से पानी डाल के ना, ठीक है, तो अब आपको मैं बाकी दिखाती हूँ प्रोसेस इसका ना, पानी डाल के जब इसको गीला करते हैं। देखिए गाइस इस तरह से इसमें पानी डाल रहे हैं, ये देखें गाइस हमने दोनों चूँकि क्या कहते हैं प्लेटें डाल दी हैं कोकोनट की, तो अब प्रॉब्लम हो रही है एक एक वैसे बहुत थी, हमने कहा जल्दी से इनमें भी डाल लें और ये जो स्टैंड पे जितने गमले हैं इनकी भी ना मट्टी चेंज कर दें क्योंकि काफ़ी सारा मैस हो गया है। ये देखें काम ख़त्म होना, ये एक निकाल लो। देखें पीछे वाले लस्सी बना रहे हैं क्योंकि सुबह का टाइम है कि ग्राइंडर की आवाज़ आ रही है। ये मेरे ख्याल से कोकोपीट पानी मेरे खुद ही शाम तक हो जाएगी, है ना गाइस? ये देखिए जिनकी हमने चेंज की है मट्टी लग रहा है ना कि जैसे पानी दिया है, पानी वही है जो मट्टी में मिक्स करते हुए दिया है, वैसे नहीं है। ये इसकी हमने पोनीटेल पाम की भी अभी मट्टी चेंज करनी है, वो वाले क्या कहते हैं रिका पाम की भी, कैन पाम की, रिका की तो चेंज होगी, रिका ये है गाइस। चलिए गाइस चेंज करके फिर मैं आपको वीडियो बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें गाइस पानी कम लग रहा था क्योंकि दो हमने इस तरह से कोकोपीट के पीस डाले हैं, तो ये देखें।
अच्छा गाइस, जब आप ऑनलाइन मंगवाते हो ना वो इस तरह से मिक्स करके तब ये थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना फूल जाती है, फिर इस तरह से पैकिंग बनाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये हम रात को ही कह रहे थे कि हमारे पाकिस्तान वाले क्या है, ऐसे ही काम क्यों नहीं करते। ये देखें, ये उन्होंने दूसरी जो है ना गीली कोकोपीट डाली हुई है, पैक की हुई है, तो इस तरह से वेट में भी ज़्यादा हो जाती है, लुक वाइज भी देखे ज़्यादा लग रही है। अगर वैसे वो देते तो ये इतनी हाफ बननी थी, ये फूल के इतनी हुई हुई है। तो ये जितनी भी इन्होंने पैकेट है ना ये सारे उन्होंने गीले करके इस तरह से टब में, तो ये इस तरह से बनाए हुए पैकिंग ना। पहले भी हमने मंगवाए हैं तो हमें यही लगा है कि इसी तरह होते हैं जब फर्स्ट टाइम हमने ही मंगवाई है, लेकिन जब हमने ऐसे इसको वैसे देखा है, किसी ने हमें स्पेशल कहा है कि आपको उन्होंने गीली करके ना तो फिर भेजी है। ये देखें गाइस, अब ये कोकोपीट देखें और वो जो हमें एक पूरी क्या कहते हैं उसका पीस आपको करके दिखा रहे हैं, वो कोकोपीट चेक करिए। ये देखें ना, उन्होंने ऐसे गीला करके तो फिर पैकिंग की हुई है। ये देखें, ये खुली डुली आप इस तरह से बड़े गमलों में डाल सकते हैं। अगर ये हम इस तरह की पैकिंग लेके आते तो सोचिए कितने पैकेट आते तो ये बड़े गमलों में जाते ना। जैसे ये जितने हमारे बड़े गमले हैं उनमें हमें ये खुली डुली कोकोपीट चाहिए थी। देखिए गाइस, स्नेक प्लांट की भी मट्टी चेंज की है। ये देखिए स्नेक प्लांट, इसकी ये देखिए 2 शूट्स निकली हुई हैं और ये हम इसमें कोकोपीट डालने लगे हैं। और गाइस ये देखिए कितना इसको भी कीड़ा लग गया हुआ। अब ये देखिए गाइस, ये मिक्स करके कोकोपीट और ये वाली सिंपल मिट्टी, ये तो चोटियों वाली है ना, इसको रहने देंगे। दूसरी मिक्स करके तो फिर उस गमले में, इस वाले गमले में डाल के ना तो फिर ये स्नेक प्लांट हम लगाते हैं। ये गाइस ड्राफ्ट स्नेक प्लांट है, तो इसकी ड्राफ्ट से थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हुई है, वरना ड्राफ्ट बहुत छोटे से ड्राफ्ट इस साइज़ के होते हैं। ये देखिए ड्राफ्ट की मैक्सिमम ये हाइट है, लेकिन ये जो ड्राफ्ट है ना ये थोड़ी डिफरेंट किस्म है। ये देखिए ना, इसके साथ 2 बेबी निकले हुए हैं, वो भी उसकी हाइट। पहले मैं समझी थी ये वाला स्नेक प्लांट है, जो बड़े वाला स्नेक प्लांट नहीं इस तरह से, लेकिन नहीं ये ड्राफ्ट है, लेकिन असल ड्राफ्ट वो है। इसमें भी हम कोकोपीट चेंज कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी हमने मिक्स करके साथ कोकोपीट डाली है। एक तो वज़न में सही लाइट वेट रहेगी, दूसरा ये कि प्लांट के लिए भी अच्छा है ना। इतना ज़्यादा उसकी ये जैसे ये देखिए ना, ये मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। आप इसको सुबह पानी दें, शाम को ये फिर ऐसे हो जाती है। लेकिन कोकोपीट का रहता है उसमें पानी ऑब्जॉर्व रहता है, तो वो जड़ उसकी ना इतनी वो खुश्क नहीं होती। ये भी एक बेनिफिट है ना कोकोपीट का, उठाने के लिहाज से नहीं, पौधे के लिए भी बड़ा ये क्या कहते हैं प्लस पॉइंट है। और गाइस ये देखिए, जहाँ गार्डनिंग का काम हो रहा हो, प्लांटेशन का काम हो रहा हो, वहाँ पे मिट्टी इस तरह से। अभी ये भी हमारे सारे गमले जब भर जाएंगे ना तो भी मैं ऐसा करता हूँ। ये है सर ड्राफ्ट, इसकी भी हम मिट्टी पहले वाली निकाल के ना तो फिर दूसरी वाली ये डालते हैं कोकोपीट। ये देखिए गाइस, इसकी चेंज हो गई है। मेरे देखें गाइस, ये है असल ड्राफ्ट स्नेक प्लांट ना, ये है इसकी मैक्सिमम हाइट ना। इसकी भी हम मिट्टी चेंज करने लगे हैं, इसमें भी हम ये कोकोपीट डालने लगे हैं। आज सारे प्लांटर जो है ना हमारे, इनमें सब में कोकोपीट चले जाएगी। ये टब भरा हुआ है हमारा कोकोपीट से ना। अभी ऑनलाइन जो कोकोपीट है वो तो हमारे छोटे जो सक्लेंट प्लांट है ना उनमें आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत थोड़ी है। तो ये जो ज़्यादा वाली है ये इंशाल्लाह ताला बड़े गमलों में आ जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों को शौक़ होता है सिर्फ फ्रूट के दरख्त ऐसे घर में लगे हों, या एक आधा चलो मनी प्लांट, संगोनिया। मेरे ख्याल से जिनको नहीं शौक़ होता दूसरे प्लांट का, वो संगोनिया, मनी प्लांट है, और एक ये जो गुलदपहरी, ये इनके घरों में लाजमी होती है। बाकी जिनको क्रेज़ है लाइक मी, माय ब्रदर, तो ये देखें स्टैंड जो हमारी ओपन स्काई है, लॉन, इंशाल्लाह ताला ये सारा, ये जब हम ये कोकोपीट वगैरह चेंज कर देंगे ना, मैं आपको एक पूरे ना
तकरीबन 30-35 मिनट की वीडियो बना के अपने सारे प्लांट से मिलवाऊंगी प्रॉपर। आप देख लेना कौन कौन सा प्लांट है जो हमारे घर में है ना, किस तरह हम उनकी केयर करते हैं। केयर गाइस यही है कि आप इनको पानी का ध्यान रखिए, किसी को एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं होती, थोड़े पानी की ज़रूरत होती है। जैसे ये स्नैक्स जो है ना जितने, तो इनको थोड़ा पानी चाहिए, लेकिन शुरू शुरू में हमने काफ़ी भर भर के पानी डाला है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप प्लांट को एक्सपेरिमेंट करते हो, घर में रखते हो, चले मैं खड़े होकर बताती हूँ, प्लांट को एक्सपेरिमेंट करते हो, खड़े रखते हो घर में, तो आपको आइडिया हो ही जाता है। जैसे ये सारे हमारे सक्लेंट है ना, कैक्टस हैं, जैसे ये शुरू शुरू में जब हम ये लाए थे, हम उसी तरह इनको पानी देते थे जैसे हम दूसरे नॉर्मल प्लांट को देते थे। और अब हमें पता चला है कि इनको पानी कम देते हैं जब इनकी मिट्टी ड्राई हो। ये देखिए गाइस, मेरी गुलदपहरी को कली आई हुई, और ये गुलदपहरी को काफ़ी देर बाद कलियाँ आई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पता चल जाता है, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। कुछ अगर आपको बातों का नहीं पता होता, आजकल तो यूट्यूब ओपन करो तो कुछ भी आप रिसर्च करें, सारा कुछ सामने आ जाता है। वो देखिए गाइस, मैं शौक की बात बता रही हूँ ना, ये हमने पहले गली ऐसे ही, मैं आपको बिफोर की वीडियो बना के रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे एक चीज़ भी नहीं थी पड़ी हुई ना, जब सिर्फ हमें लान की हद तक शौक था। लेकिन अब शौक देखें, मुझे लगता है वो दीवार फाड़ के भी आगे को चले जाएगा, इतना शौक हो गया। और ये हमारे शौक, और हमारे शौक का आप इधर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, मैं आगे ही कह रही हूँ भाई को कि जब इस तरह से हमने प्लांटेशन करनी थी ना, हमें पहले पता होता, हम कभी भी इस तरह से ये टाइल वगैरह ना लगवाते, क्योंकि फिर ये मिट्टी का काम हो रहा है जैसे लान में ये इस तरह से। तो इधर आगे हमने गमलों की ना मिट्टी चेंज की है, तो ये देखिए आराम से इधर मिट्टी डाल दी है, फिर आराम से इनको लान में से बिखेर देंगे, तो वो कोई टेंशन नहीं सफाई करनी है। लेकिन जब भी आप फ्लोर वाली साइड पे काम करते हो ना, फिर आपको प्रॉपर फिर उस तरह से सफाई भी करनी पड़ती है। और इसकी भी गाइस यहाँ जो कोनों खुदरों में वो पता नहीं कोई आया हुआ है, क्या मैं कहूँ, उसका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, वो जानवर ने ना आके सुराख करना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए जगह जगह उसने किए हैं सुराख, तो हमने इस तरह से ना मिट्टी डाली है। तो वैसे भी लान में मिट्टी हमने डलवानी है, ताकि ना वो जिसकी टफ टाइल है उसके थोड़े से ऊपर हो जाए, क्योंकि जब वो बारिश होगी खुद ही नीचे बैठ जाएगी। तो इस तरह से मिट्टी का मैं बताने लगी थी, ये काम यहाँ इस तरह से काम किया जाए ना, तो इतना वो नहीं होता कि आपका मैस हो जाए ना। ये देखें, लेकिन जब इस तरह से फ्लोर पे आप काम करते हो, तो फिर आपको काम करने के बाद, अब हम बार बार ऊपर भी चढ़ रहे हैं, तो हमारी सीढ़ियों के भी हालात चेक करें। ये सारी फिर बाद में हमें क्लीनिंग भी गैस करनी पड़ती है, वरना घर वाले हमें निकाल दें, निकलो तो ही साढ़े फ्लोर को क्या किया हुआ। ये देखें, ये सारा फिर वही मेरा फार्मूला, मशहूर फार्मूला, पानी गिराओ वाइपर। और गाइस एक ये भी ड्राफ्ट की एक किस्म है ना, ड्राफ्ट पहले माशाल्लाह काफ़ी है अब हमारे पास, पहले हमारे पास ऐसे एक ही था। ये थोड़ा सा इसको ज़्यादा पानी की वजह से ना, ये मैंने बारिश में रख दिया था, तो ज़्यादा पानी की वजह से ना इसकी मेरे ख्याल से रूट्स को नुकसान पहुंचा है, तो वो प्लांट ख़त्म हो रहा है। बाकी ये देखिए, ये भी एक ना ड्राफ्ट में भी हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी हो गई है। एक ये स्नेक है जिसकी येलो आउटलाइन है, ये देखें, और एक ये ग्रीन है। गाइस ये स्नेक प्लांट है, ये देखिए इसकी छोटी सी हाइट है, और ये भी ड्राफ्ट में ही आ जाता है। इसकी भी हम मिट्टी ना ये कोकोपीट ही डालने लगे हैं। बाकी उन दोनों में चेंज हो गई है। अब ये गाइस मैंने वीडियो बनाई है आगे इन दोनों ड्राफ्ट की और ये वाले ड्राफ्ट की स्नेक प्लांट की ना मिट्टी चेंज करते हुए। इनकी फिर मैंने नहीं बनाई, मैंने कहा सेम प्रोसेस है, फिर आप बोर ना हो जाए। और गाइस हमारे पास ये ड्रॉप है, ये भी ड्रॉप स्नेक्स की वैरायटी है, ये भी ड्रॉप है। और ये गाइस नया प्लांट हमारे घर में आया है, ये पेंसिल स्नेक प्लांट है। ये देखिए ना, इसके ऊपर से ऐसे पेंसिल की तरह, कलम की तरह नोक बनी हुई है। अब इसकी कोई शूट्स वगैरह नहीं निकली, क्योंकि जस्ट ये 2 दिन हुए आया है, तो हमने इसको भी ना कोकोपीट में शिफ्ट कर दिया है। आज मैंने कहा ना, हमने सारे तकरीबन जितने भी मैक्सिमम हमसे हुए सब में हम कोकोपीट डाल देंगे। और ये भी एक स्नेक्स की किस्म है, लेकिन ये भी ड्राफ्ट में आ जाता है। और ये गाइस येलो वाला जो हमारा क्या कहते हैं शिफ्ट हो रहा है कोकोपीट पे, इसका गमला टूट गया है। गमला क्यों तोड़ा है?
और ये देखिए गाइस, इतनी मिट्टी हार्ड है कि उसने गमले को भी नहीं छोड़ा ना। इसको भी मैं इंशाल्लाह चेंज करके ना आपको पूरी वीडियो भी बताती हूँ। अब अभी इसकी भी करनी है ना, ये वाला ये भी रह गया है तकरीबन हमारे इसमें। ये दो भी, एक ये बड़े वाला येलो वाला जो स्नेक प्लांट है, इसकी मिट्टी चेंज करनी है। ये दो ड्राफ्ट नीचे रह गए हैं। बाकी जेड अभी इसी में रहेगा, क्योंकि जेड के लिए हम सोच रहे हैं एक प्यारा सा गमला लेके ना, तो फिर इसमें ये कोकोपीट लगाएं। और गैस गुलदपहरी का तो आपको पता है ना, ये पौधा किसी भी मिट्टी में आप लगा दो, इसने चल पड़ना होता है ना, इसने नहीं गुस्सा करना होता है मेरी मिट्टी चेंज करें या कुछ भी करें। और गैस अभी सच ये भी स्नेक प्लांट पड़ा हुआ है हमारा ना, हम सोच रहे हैं सब स्नेक्स प्लांट की ना मिट्टी हम कोकोपीट में चेंज कर दें। अब हमको दिखाते हैं, ये देखें ये येलो वाला जो है स्नेक प्लांट, इसकी भी कोकोपीट जा रही है ना इसके अंदर। कोकोपीट और प्लांट, आज मेरी इसी पे वीडियो गाइस है सारी, सब गमलों में हम ये चेंज कर रहे हैं। ये गाइस मैं प्लांट का नाम बताना आपको हो गया, ये एलोवेरा की ही किस्म है, ये जो पेंसिल स्नेक के साथ है ना, ये वाला प्लांट ये एलोवेरा की ही एक किस्म है ना। इसके थोड़े से ना ये जो इसके लीव्स है ना, इन पे जैसे कांटे कांटे नहीं हल्के से होते, वैसा स्टाइल है ना। मैंने कहीं मेरे देखने वाले कहेंगे इसको पता ही नहीं। और इसकी भी गाइस हो गई है वह मिट्टी चेंज येलो वाले स्नेक प्लांट की। ये देखिए ये कितना खूबसूरत ना। अब ये एक और आया है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी येलो वाला है। कैसे जब उसमें मिट्टी जाती है वो लग रहा है फ्रेश फ्रेश मिट्टी फीलिंग आती है। ये देखिए कितनी इसकी हार्ड है मिट्टी, ये देखिए ना इसकी कितनी शूट्स निकली हुई। स्नेक्स का तो सबको पता है, ये प्योरीफाई है, हवा को साफ करता है, इंडोर प्लांट भी है आउटडोर भी है। ये भी हार्डली प्लांट इसको आप कह सकते हैं, इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, सिर्फ थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। और मिट्टी का भी हम रख रहे हैं तो और अच्छा हो जाएगा ना। चलेगा इस चेंज करके तो फिर मैं दिखाती हूँ। चलेगा इस ये वाले एक स्नेक प्लांट की मिट्टी चेंज हो रही है, ये देखिए, क्योंकि ये काफ़ी हार्डी प्लांट है तो इसको मिट्टी चेंज कर देंगे तो और अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ भी होगी। और ये एयर प्योरीफाई प्लांट है, हवा साफ करता है, इंडोर प्लांट भी है आउटडोर भी प्लांट है। और खूबसूरती में गाइस देखिए कैसे इसके ना लीव्स बने हुए। तो इसकी भी ये देखिए मिट्टी ये वाली है, देखिए कितनी लोया मिट्टी है। तो इसकी भी मैं मिट्टी चेंज करके ना फिर आपको ये प्रॉपर दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये येलो वाला स्नेक प्लांट ना, ये गाइस हमारा जो है ना स्नेक प्लांट जितने भी, एक वो वाला बड़ा है ये वाला और एक ये वाला ना, इसकी भी मिट्टी सारी नीचे से ऐसे ये निकाल के ना ब्लैक वाली ये वाली सारी फिर से कोकोपीट जाएगी। चलें चेंज करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ना गाइस। हल्की हल्की ऐसे ये देखें धूप निकल आई है, क्योंकि हम सुबह नमाज के बाद शुरू हुए थे। तो ये देखें यहाँ तक आ गई है, अभी हमारे ये टप तक नहीं पहुँची। जब टप तक आएगी तो एक गमले का मेरे ख्याल से एक या दो के चेंज होगी, फिर बाकी हम ना शाम पे काम डाल देंगे, क्योंकि इसी तरह से धूप में ज़रा काम नहीं होता, गर्मी भी बड़ी है और पता फिर और तरह की भी मसरूफियत है। और ये देखें ये धूप निकल आई ना। चलिए इसको चेंज करके ना मैं फिर आपको गमले में दिखाती हूँ। ये देखें गाइस चेंज होने के बाद लुक देखें इसकी। ये येलो वाले जो स्नेक प्लांट है इनकी दोनों की चेंज की है ना, ये वाले फिर ये वाली, और ये ग्रीन वाला है। ये देखिए मैं आपको इसको भी आपको दिखा दूँ। ये जो सिंपल वाला ग्रीन है, आउटलाइन येलो वाला ये है,
इसकी हो गई है और अब ये इसकी होने लगी है। इसके नीचे गाइस मैंने कंपोस्ट डाली हुई थी, तो ये इतना इसकी मट्टी सबने देखिए आराम से निकल गई है ना। बीच में ये हमने इस तरह से कपड़ा वगैरह रखा होता है, ये डीकम्पोस्ट हो जाता है। इसकी भी मैं आपको ना बीच में कोकोपीट डाल के चेंज करके तो दिखाती हूँ, ठीक है। आपको आज तफसील से ना वीडियो मिलेगी कि कैसे हम अपने जो प्लांटर हैं उनकी ना कोकोपीट चेंज कर रहे हैं, कोकोपीट डाल रहे हैं दूसरी मिट्टी निकाल के ना। ये गाइस इस तरह से मिक्स करके ना इस तरह से डाल रहे हैं। ये देखिए गाइस अब हम ड्राफ्ट को भी चेंज करने लगे हैं, मिट्टी भी चेंज करने लगे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ड्राफ्ट की वैसे मैक्सिमम हाइट यही है, लेकिन ये देखिए इसकी रूट्स देखें गाइस। कोकोपीट अगर वो मिट्टी इनकी सुकून के लिए है ना कि ऑब्जॉर्व करता है पानी और मिट्टी जड़ तार रहती है, तो वैसे भी इसके प्लांट के लिए भी अच्छा है। ये देखिए ना कैसे बेचारे की ग्रोथ ही नहीं हुई ना। बाकी सारे हमारे स्नेक्स ने बेबीज़ दी हैं, ये देखिए सारे वो वाले जो है ना, इसलिए जैसे है ना वैसे का वैसा ही रहा। ये देखिए इसका कोई शूट्स नहीं निकला ना। चलेगा इसकी भी मैं मिट्टी चेंज करके तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी ये मिट्टी पहले वाली निकाल देंगे, एंड पे थोड़ी सी हम रखते हैं ताकि अगर जब पानी आप दें तो वो बिल्कुल नहीं ना ऐसे निकल जाए, क्योंकि कोकोपीट में आप पानी डालें ना तो वो सारा ऐसे निकल के तो चले जाता है नीचे को। बेशक आपने बीच में कपड़ा रखा हो, बीच में पत्थर का एक टुकड़ा रखा हो, लेकिन ये नीचे इस तरह से थोड़ी सी ये वाली मिट्टी रख के ना तो फिर हम कोकोपीट डालते हैं। चलिए मैं इसका भी आपको ना गमले में शिफ्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस इसकी भी मिट्टी चेंज हो गई है ना, ये जो मैं छोटे वाले ड्राफ्ट का बता रही थी। तकरीबन ये देखें गाइस हमने सारे इस तरह से स्नेक्स, जितनी हमारे घर के स्नेक्स हैं ना उनकी चेंज हो गई है, और एक ये वाला अब स्नेक रह गया। ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर ही रखा हुआ था, आराम से इसको ऐसे किया है। तो ये देखें इसकी भी गाइस हमारे तकरीबन सारे स्नेक्स की मिट्टी चेंज हो गई है और सब में कोकोपीट आ गई है ना। ये जितने ये देखें मैंने इस तरह से, तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे पास ड्राफ्ट भी काफ़ी हैं, येलो वाले और ग्रीन वाले भी हैं। और इन जितने पाम हैं इनमें से ये 2 पाम रह गए हैं जिनकी मिट्टी कोकोपीट में चेंज करनी है। और ये देखें ये जिनकी हमने कर दी है। ये लास्ट वाला स्नेक है ना, इसकी चेंज करके फिर बाकी दूसरे प्लांट पे जाते हैं। ये देखिए गाइस काफ़ी प्लांट हैं जिनकी हमने कोकोपीट चेंज कर ली है। ये बड़े गमलों की भी ना, ये देखिए मिट्टी भी साथ साथ हमने बाहर निकाली इनकी जो पहले वाली है, तो स्टेयर्स पे सारी मिट्टी मिट्टी हो गई है, लेकिन हमने कहा था पहले ये काम ख़त्म हो जाए। ये देखें ये सारे इस तरह से ना, ये सारे लाइन से ऐसे जितने हमारे पाम है ना उन सारों को हमने इस तरह से कोकोपीट मिट्टी चेंज कर दी। थोड़ी दूसरी भी मिक्स की है, लास्ट पे वो रखी हुई है। और अब ये इन छोटे जो सप्लेंट प्लांट है ना इनकी चेंज होने लगी है, क्योंकि इनमें पहले भी कोकोपीट है वो जो ऑनलाइन हमने मंगवाई हुई है, लेकिन वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो हमने कहा इसमें थोड़ी दूसरी मिक्स करके ना। ये देखिए ये सारी जो इनकी है ना इसमें डालेंगे टब में। तो गाइस देखा है जब आपने मैंने पहले वीडियो स्टार्ट किया टब भरा हुआ था, इन सारे गमलों में कोकोपीट चले गई है, इधर भी इधर भी। और ये देखिए अब हम ये जितने छोटे सप्लेंट प्लांट है ना इन सारों की भी मिट्टी में ना ये कोकोपीट डालते हैं। गाइस ये देखिए हम ये जो पुरानी वाली कोकोपीट जिन गमलों में डाली हुई थी ना इनको इस वाली कोकोपीट में मिक्स करके ना तो सारे सप्लेंट लगाने लगे हैं। इनका अपडेट करती रहूँ साथ साथ। ये देखिए गाइस अब इसको मिक्स कर रहे हैं कोकोपीट को और सिंपल वाली मिट्टी को ना।
थोड़ी सी ऐसे कह लें तकरीबन ना, वो जो छोटी प्याली नहीं है वो हमने सैंड भी डाली है। मैंने कंपोस्ट भी बनाई हुई है, वो भी तकरीबन रेडी होने वाली है। फिर वो सारे गमलों में ना थोड़ी थोड़ी हम कंपोस्ट भी डाल देंगे। वो जो घर का वेस्टेज होता है ना सब्जियों और फलों का, उसकी कंपोस्ट बनाई हुई है, साथ वो सूखी पत्ते डाल के, तो वो भी हमारी तैयार है। फिर हम सारे गमलों में थोड़ी थोड़ी वो भी डाल देंगे। उसकी वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी जब हम कंपोस्ट डालेंगे। अभी फ़िलहाल आप कोकोपीट चेंज करने वाली वीडियो देखें। आपने गाइस बैठ के एंजॉय करके देखना है, हम देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये देखें गाइस, एक नया हमारा गमला है, तो इसमें हम ये कोकोपीट डाल के ना तो सक्लेंट लगाने लगे। मैंने कि इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लें, क्योंकि सारा किया तो फिर 2 घंटे की वीडियो बन जानी है। ये हमने इस तरह से प्लेटों में रखे हुए हैं, ये देखिए। ये लगाते हैं इस गमले में, क्योंकि ये छोटा है, वो ज़्यादा है, तो उसको बड़ा गमला चाहिए। ये इस तरह से ना पकड़ के, ये बड़े नाजुक से ना पौधे होते हैं, सक्लेंट जो होते हैं। ये देखिएगा इसकी कितना प्यारा फूल बना हुआ ना। ये हमने पहले भी जो ऑनलाइन मट्टी मंगाई थी ना, वो तो ऐसे जैसे उन्होंने क्या मिलावट गैस की हुई थी। अब पता नहीं आप ऑनलाइन मंगाते हो आपकी कैसी चीज़ निकलती है। उन्होंने वो जो वुड का चूरा नहीं होता, वो कोकोपीट में मिक्स किया हुआ था। तो जब भी पानी डालते थे ना तो वो ऐसे ड्राई सा हो जाता था ना। तो जो कोकोनट का होता है शेल, उसको जो उन्होंने किया होता है, उसका जो बूरा सा, लेकिन वो पानी डाले ना तो काफ़ी देर तक ना ऐसे गीला गीला रहता है। फिर अब हमने ऑनलाइन इस दफ़ा नहीं, इस दफ़ा हम खुद लेके आए हैं बाकायदा। तो इसको इस तरह से पानी डाल के तो बनाई है खुद। ये देखें ना, सारा वो जैसे बूरा शा नहीं निकल रहा। पता है वुड तो ज़्यादा ड्राई होती है। तो हमने कहा सक्लेंट लाया भी हफ्ता भी नहीं हुआ, तो ये देखना मुरझाना शुरू हो गए थे दोबारा। फिर हमने सारे गमलों को ना ये इस तरह से, ये देखें निकाल के मैंने इस तरह से हमने प्लेटों में रख ली है। ये देखें सब की चेंजिंग होगी। ये देखें, इनकी हला हमारा प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि हमें ये था इनकी ऑलरेडी। ये देखिए ये कोकोपीट मैं ऐसे पकड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लग रहा है ये कोकोपीट है। ये देखिए मेरे हाथ से ऐसे बूरा नीचे गिर रहा है। ये देखिए, ये तो हमें जल्दी पता चल गया, क्योंकि हम कहते थे पानी डालते हैं तो कहाँ जा रहा है पानी, पानी 2-4 दिन रहना चाहिए, लेकिन वो वुड का पूरा है, वो चूस लेता था। ये देखिए जैसे जज़ब वगैरह कर लेना। इसमें एक में लग गया, अब ये छोटे वाले में लगने लगा। नीचे करो इसको। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इनको गैस चेंज करके ना मट्टी फिर किसी कपड़े के साथ इनकी साइडें साफ़ करनी है। बड़ा लंबा चौड़ा भी काम है। अभी हम कह रहे हैं फ़िलहाल सबकी ना इस तरह से मट्टी चेंज करते हैं, फिर बाद में क्लीनिंग तो चलती रहनी है ना। कल हमारे गेस्ट भी आए थे, इसी तरह से हमने ये क्या कहते हैं टब वगैरह भी इधर था। हमारे ये गमले जो जिनमें हमने कोकोपीट सारी शिफ्ट की है, वो भी इधर ही थे। तो वो कह रहे थे ये क्या, हमने कहा हमने मट्टी चेंज कर रहे हैं ना, तो चेंज करके इंशाल्लाह सारी इकट्ठी फिर ही है क्लीनिंग करें। लोगों को होता है सफाई नहीं की हुई, ये नहीं देख रहे होते वो कर कह रहे हैं।
क्योंकि अलहदा तो पोर्शन नहीं है कि ये देखिए अब इसकी कि क्या कहते हैं, ये वाले के देखिए ना, ये भी अपने प्लांट, ये देखिए ये है बॉल कैक्टस, ये इसकी ग्रोथ हो रही थी तो ये बच गया, वरना इसके भी वही हालात थे जो बाकियों के हो रहे थे। ये देखिए दो में हमने चेंज कर लिया है। तो सबकी नहीं मैं कैप्चर करूँगी कि किस तरह से बहुत लंबी वीडियो हो जानी है, बाकी मैं सारी करके ना आपको फिर दिखाती हूँ। हेलो जी। अच्छा गाइस, मैंने कहा था इनमें हमने ये लगा दिया, ये देखें 3-4 को, तो मैंने कहा इसकी भी चलाना कैप्चर कर लें। देखिए कितना प्यारा तैयार हुआ, इधर लाओ, ये देखें जैसे ऊपर ये देखिए फूल में फोकस करती है, फूल बने हुए हैं ना। ये गाइस ये भी बच गया, वरना ये देखें ना नीचे से इसका 1 या 2 पत्ते येलो हुए हुए हैं। अगर हम 2, इसीलिए तो कहते हैं प्लांट रखे हुए हैं, इनकी डेली देखो क्या हो रहा है, मिट्टी चेंज करने वाली है, कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। तो ये देखिए ये पीले होने शुरू हुए हैं, तो हमने नोटिस किया है कि इनको क्या है, पानी नहीं मिल रहा। पानी तो वैसे इनको बहुत कम चाहिए होता है। फिर मिट्टी का हमें पता चला कि मिट्टी इसकी बड़ी हार्ड है। ये देखिए ये भी रख देंगे, ये साथ साथ इस तरह से कपड़ा काट के ना, इस तरह से हमने वेस्टेज कपड़े रखे हुए हैं, तो ये इन कपड़ों में रख रहे हैं क्योंकि ये भी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। ये ले जी, और ये देखिए हमारे ऑलरेडी ये सारे छोटे हो गए, एक बस रह गया, सारे हो गए। हाँ ये मटके जो नहीं है इनमें ये देखें ये बॉल लगेगी, ये देखिए सारों का ये देखिए चेंज हो गया। अब ये जो छोटी वाली हैं इनमें भी हम ये जो छोटे सा प्लांट है ना वो लगा देंगे, क्योंकि गाइस ये जो कोकोपीट है ना ये लाइट वेट है। अगर आपने इसको हैंगिंग बनाना है ना तो आराम से इसको वो रस्सी सी बांध के आप हैंगिंग प्लांट तैयार कर लो, तो लाइट वेट है। ऑलरेडी मिट्टी के ये मटके का इतना वज़न है, तो अगर आप बीच में दूसरी वाली मिट्टी डाल लेंगे तो हिसाब लगा लें कि कितना वो वेट हो जाएगा ना। तो बेहतर है कि आप इसको इस तरह से लाइट वेट मिट्टी डाल के ना, अब ये देखिए इसमें बॉल कैक्टस गई है, ये मैं नीचे रखती हूँ और दूसरी पकड़ाती हूँ इस तरह से, ये इस तरह से नीचे रखते जाते हैं। गाइस मेरा टैलेंट चेक करें, एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, पकड़ाने के कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। ये देखें ये गाइस आपको पता है ये जो मटका चाय मिलती है वो इस तरह के कुल्हड़ होते हैं। कभी पी तो नहीं मैंने, वैसे देखा ही है या सुना है कि बड़ा टेस्ट आता है। तो ये जब आए थे मैंने कहा था एक रख लेते हैं चाय के लिए, लेकिन फिर नहीं रखा। और ये देखें गाइस ये भी एक तैयार हो गया ना, इसमें कितना ये खूबसूरत लगा है। ये भी गाइस सक्लेंट प्लांट है, कैक्टस में भी आ जाता है, सक्लेंट में भी आ जाता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये सारे हमने इस तरह से एक वुड का स्टैंड, वो पीछे आपको नज़र आ रहा है, वो बनाया है, वो दीवार पे लगा के ना तो ये रखने हैं। लेकिन वो मसला ये है कि अगर ये देखिए ये प्लांट है ना, जैसे मैक्सिमम इसकी ये हाइट है, यहाँ नीचे से गमले से लेके इसकी हाइट यहाँ तक काउंट होगी, लेकिन वो जो पॉट बना है ना उसकी यहाँ तक आता है। तो बाकी जो प्लांट है ना वो ऐसे टर्न होता है, डिस्टर्ब होता है, उसके लिए तो ये छोटा कूलर ठीक रहेगा। लेकिन ये भी मेरे ख्याल से बिल्कुल इसके ऊपर टच हो जाता है, तो वो अब हम तो सोच रहे हैं उसका क्या करें और इनका क्या करें, मैं किधर रखे ना। ये देखिए इसमें भी ये लग रहा है, तो इन दोनों में भी लगना है ना, ये जो मैंने अभी पकड़ाए हैं इनमें भी कोकोपीट इस तरह से हमने डाल दी है। ये देखें ये कितना खूबसूरत तैयार हुआ। तो ये देखिए ये भी जलना शुरू हो गया था, ये देखिए इसका पूरा ऐसे पत्ता देखें, इतना मुझे दुख हुआ, ये इतना मेरा फेवरेट था ना। तो पीछे मेरी मदर पूछ रही है मट्टी मुक्की जाए कि नहीं, तो कहने का मतलब है काम ये ख़त्म नहीं होते। आज पता चला जब मूवी बनाते हैं, एक दिन में मूवी नहीं बनती, महीनों में बनती है, और हम 3 घंटे में देख के तो रिव्यू देना बैठ जाते हैं। रिव्यू देने से पहले सोचना चाहिए
कितनी अगलों ने मेहनत की हुई है। मैं तो कहती हूँ ये देखें ना, अब इसकी मिट्टी चेंज की है तो ये देखें, इसको थोड़ी लुक आफ्टर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसको चेक करते रहेंगे। बाकी प्लांट तो तकरीबन ठीक ही रहे हैं, लेकिन काफ़ी हैं वो अभी इनके हालात ख़राब ही होना शुरू हुए थे, हमें पता चल गया, लेकिन इसके ज़्यादा ही हालात ख़राब हो गए। तो गाइज़ ये है ना, ये देखें इसका ये नीचे से जलना स्टार्ट हो गया था। ये देखें, ये देखें, ये भी कैक्टस में ही आ जाता है, सकलेट में ही आ जाता है। ये देखें, ये देखें ऐसे जैसे वो कहते हैं कमलाए हुए, मुरझाए हुए, वो हालात हुए हुए हैं। और इस ये देखें, ये गाइस वो नहीं है, जेली बीन है, जेली बीन की ही एक किस्म है। ये जैसे फ्लावर बना हुआ है ना, ये वैसा है। ये देखें गाइस, आपने ये जो मेरी वीडियो है ना कोकोपीट चेंज करने वाली गमलों पूरी देखनी है, बहुत इंजॉय करेंगे। जो पौधों के लवर हैं या जो जिन्हें गार्डनिंग पसंद है उनके लिए तो बड़ी मज़े की वीडियो है ना। वो जैसे हम भी है ना, अगर किसी की गार्डनिंग से रिलेटेड कितनी ही लंबी वीडियो हो ना, हम देखते हैं, कोई ना कोई बीच में इंफॉर्मेशन की चीज़ होती है। पीछे गाइस बाइक गई है, बात बीच में रहेगी, कोई भी इंफॉर्मेशन की चीज़ निकल आती है, बात आ जाती है। कोई प्लांट ऐसा आप देख लेते हैं जो आपके पास नहीं है, या जो प्लांट से रिलेटेड कोई बात हो जाती है। ये देखें ना, ये कितना खूबसूरत है। पीछे ये भी एक रेडी हो गया है। पहले मैं ये इसको नीचे रखूँ, तो देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और क्योंकि एक कमेंट करने से और एक लाइक करने से हौसला अफजाई हो जाती है। ये देखें छोटा सा नन्हा सा एक पौधा ना। अभी मैं आगे अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मेरी ये वीडियो ना तकरीबन अगर 35 मिनट से ऊपर गई तो घंटे की जाएगी, अगर घंटे से ऊपर गई तो देखें क्या होता है। मेरा दिल है एक एक चीज़ कैप्चर हो। वो वाला पौधा भी अभी पड़ा हुआ है, तो क्या कहते हैं, सारी चीज़ें मैं तो भी बीच में काफ़ी अब ये छोटे सकलेंट प्लांट की तो मैं वीडियो ऐसे बना रही हूँ ना, बाकी बड़ों की मैंने स्नेक्स और ड्राफ की बनाई है। बाकी जब ये बाकी प्लांटों की हमने जैसे अगेव की, जेड की या स्पाइडर्स की मट्टी ऐसे कोकोपीट में चेंज की है ना, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, जैसे 3 घंटे की मूवी होती है ना हमारी, 3 घंटे का ये मट्टी चेंज करने वाली वीडियो बन जानी है। ये दोनों इकट्ठे क्यों नहीं लगाए, ये वाला और वो वाला नहीं लगाने, सही है। ये देखिए गाइस, ये देखा ना नीचे से वो बेचारे जलना स्टार्ट हो गए थे। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप कोई काम करते हैं तो सिंसियरिटी से क्यों नहीं करते। ये जिनसे हमने मिट्टी मंगवाई है, ये देखिए क्या उन्होंने मिट्टी भेजी है, क्यों जुल्म करते हैं वो। लोगों ने अपने इतने एक्सपेंसिव पौधे लगाने होते हैं, चलिए एक्सपेंसिव भी नहीं लगाने, पौधे उन्होंने लगाने होते हैं, क्यों वो इस तरह से। ये देखो ऐसे ही पता पड़ा हुआ, उनके पौधे बेचारे ज़ाया हो जाते हैं आपके थोड़े से अर्निंग के चक्कर में ना, अगलों के पौधों का। ये देखें, ये इतना प्यारा था जब आया था ना, जब ये भी हमने ऑनलाइन मंगवाया था। ये देखिए इसके नीचे से पत्ता ख़राब होना शुरू हो गया। तो थोड़ी सी अर्निंग के लिए आप दूसरों का नुकसान कर देते हैं। अगर आप दूसरों के फ़ायदे के लिए अपना फ़ायदा भी बीच में रखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखें क्या ये मिट्टी, ये अगर इसको पानी डालेंगे ना तो थोड़ी देर बाद फिर इसने ऐसे बुरा सा बन जाना, ड्राई सी हो जानी है। ये तो शुक्र है हमें जल्दी पता चल गया। मैं वही कह रही थी उस ऑनलाइन वाली को क्या करें, वापस कर दें कि दूसरी मिट्टी में चेंज करके हम लें। क्या इतने से पैकेट हम वापस करें ना, इतने क्योंकि हम यूज़ कर चुके हैं। जेन्युइन मैंने रिव्यू दूँ तो फिर गलत बात हो जाती है। ये गमला 1 मिनट इधर रखो। ये देखें, ये भी गाइस सकलेंट में ही है हमारे सारे। तो ये गाइस मैं ये एक जेड की ही किस्म है, ये बिल्कुल बहुत छोटे नन्हे नन्हे इसके ना, ये देखे पत्ते हैं। ये मैं बिल्कुल पास लेके जाती हूँ, ये देखें, ये देखिए कितना प्यारा है। अच्छा, जिनको शौक होता है ना वो तो एक एक पत्ता एक एक चीज़ सारा वो से ये देखा इनकी खूबसूरती को देखते हैं। आम बंदे को कहते हैं कि खेडन लगा है निके निके प्लांटों के साथ ना, ये इन्हें समझ नहीं आती, शौक का कोई मुल नहीं है। अब ये गमला रेडी होने लगा, मैंने कहा था काफ़ी, मैंने बीच में स्किप की है वीडियो, लेकिन अब ये हमारे जो सकलेंट प्लांट हैं इन पे आप प्रॉपर इनकी ना वीडियो देखें। अब हमारे तकरीबन ये वाले जैसे कैक्टस है ना, ये रह गए लगाने वाले, ये लगा के ना। तो एक ये गाइस ये छोटा ड्राफ है,
इसकी ये गाइस मट्टी चेक करें, ये हमने ना मंगवाई थी मट्टी लॉन के लिए, तो फिर हमने कुछ इस तरह से गमलों में रखी है। तो ये इतनी हार्ड मट्टी है, जैसे वटा नहीं मैंने पकड़ा हुआ, लोहा पकड़ा हुआ है, पत्थर पकड़ा हुआ है, पत्थर पकड़ा हुआ है ना। ये देखें, तो ये इस बेचारे प्लांट का क्या इसने, ये देखें क्या इसने होना है और क्या नहीं। ये इसको रखते हैं, इसको भी किसी में लगाते हैं। और अभी इनका देखते हैं क्या सीन है ना गाइस। इतनी ठंडी हवा और पीछे परिंदों की आवाज़ों में जब मट्टी चेंज करने का मज़ा आ रहा है ना, आप वीडियो देख के एंजॉय करना, आपको भी पीछे परिंदों की आवाज़ आएगी ना। पीछे देखिए मुर्गे अजाने भी दे रहे हैं। ये देखें, अब ये है कि जब दूसरी मट्टी डालने से ना इसकी देखिए ग्रिप बन रही है। ये देखिए कोकोपीट है दूसरी, ये देखिए पहले मेरे ख्याल से ये भी था कि उस कोकोपीट ने ऐसे इनकी रूट्स को ना ग्रिप नहीं किया मट्टी के साथ। ये देखिए मेरा एक प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है, वो मैंने देखने जाना था, लेकिन मैंने कहा मेरा ये जो प्रोग्राम है हार्ट फेवरेट है, इसको देखते हैं, वो तो फिर चलता ही रहेगा। तो ये देखिए ये भी एक रेडी हो गया है। देखिए गाइस पीछे परिंदों की आवाज़ें हैं, नीचे ब्यूटीफुल प्लांट हैं। और ये देखें गाइस 35 मिनट की तो इस पे ही हो गई है, तो अब अंदाज़ा लगा लें फिर मेरी वीडियो। इसमें ये बाल कैक्टस जाएंगे। प्लेट पकड़ाओ, मैं इस पर भी थोड़ा सा रिव्यू दे लूँ। अच्छा गाइस ये देखें, ये बाल कैक्टस हैं, ये जब हम लेके आए तकरीबन ऑनलाइन शॉपिंग वाली वीडियो मुझे पता नहीं इस वीडियो से पहले आती है कि बाद में आती है, ठीक है। ये हम लेके आए हैं ऑनलाइन, जब मंगवाए हैं ना, जब इनकी मट्टी वगैरह सारा कुछ ये लगाए हैं, तो ये तो ठीक रहे, क्योंकि ये काफ़ी सख्त किस्म के सख्त जान प्लांट हैं। और इसका ये देखिए गाइस बनी कैक्टस का ना छोटा सा बेबी आया है, नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो ये देखिए एक छोटी सी बाल, ये काफ़ी सख्त जान होते हैं, इनको देखे मट्टी ने कोई इफ़ेक्ट नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको भी इफ़ेक्ट करना था, आहिस्ता आहिस्ता इनको भी मट्टी ने तंग करना था, तो हमने बड़े टाइम पे इनको चेंज कर लिया। आप मेरे अगर व्लॉग चेक करते हैं या देखते हैं, उनमें देखते रहते हैं ना, मैं जब भी ये अपने व्लॉग स्टार्ट करती हूँ गाइस, तो मैं अपने प्लांट पे लाजमी एक दौरा लगा के आती हूँ, एक चक्कर लगा के आती हूँ। मेरी फ्रेंड कहती है रोज़ाना सेम वही गुल दोपहरी पे तबसरा वही, इस तरह रात कोई बात हो रही थी। फिर मैंने कहा रखे हुए हैं ना, अगर गुल दोपहरी हैं या दूसरे हैं तो डेली देखते हैं ना, तो चेक भी करना चाहिए। आपको लगेगा सेम रूटीन है, सेम उसी तरह रोज़ एक बात है, ये नहीं बीच में लगाने, सेम रोज़ाना सेम एक ही बात है कि गुल दोपहरी देखे मेरे प्लांट देखे। देखने का ये मकसद होता है, अगर आपने कोई जैसे घर में पेट भी रखा होगा ना, तो डेली आप उसको खाना पीना देते हैं ना, केयर करते हैं ना, सेम प्लांट का भाई वही हिसाब किताब होता है। इनका भी आपको ये देखे, जैसे हमने कपड़ा रखा हुआ है कटिंग करके बीच में रख रहे हैं ना, तो सेम इसका भी इस तरह से है कि इनका ध्यान रखना पड़ता है, पानी ज़्यादा ना चला जाए, मिट्टी है, कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हो, कंपोस्ट डालनी है, क्या करना है, कोई स्प्रे करना है। ये देखें गाइस, मुझे तो आप बार बार ना ऑनलाइन वालों पे गुस्सा आ रहा है, क्या हमें बुरा दे दिया, अगर हमें पता ना चलता तो ये तो हमारे सारे ये जितने हमारे ये थे कैक्टस और वो क्या कहते हैं सक्लेंट प्लांट, इन्होंने वेस्ट हो जाना था ना। कितनी गलत बात है। ये देखो ये फर्स्ट टाइम हमारे घर आया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके जब शूट्स निकलेंगे कैसे निकलेंगे, क्या इसका ना सिस्टम होगा। ये एक और ये देखिए हमारा टब खाली हो गया है, और प्लांट भी हमारे तकरीबन यही 2-3 रह गए हैं, 2 ये रह गए हैं, एक ये हमारा ड्राफ्ट रह गया है स्नेक प्लांट। और ये देखें गाइस, ये पकड़ते हुए बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मैंने इस दफ़ा हुड नहीं लगाया, जब फर्स्ट टाइम की मेरी वीडियो ना उसमें मैंने हुड लगाए हैं, जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बनाई हुई है ना, उसमें मेरे हाथ के ये जो क्या कहते हैं पंजाबी में पोटे और उर्दू में क्या कहते हैं वो उनके अंदर कांटे चले गए थे, बड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई थी। और ये देखें गाइस, ये मट्टी चेक करें और वो मट्टी देखें,
तो ये जब तैयार होंगे, मैं इनके बीच हमने इसलिए कुछ नहीं लगाया कि इनकी ग्रोथ के लिए खुली जगह दें, ताकि ये आराम से सुकून से अपना ना नशोनुमा पाएँ। और ये देखिए चुभते हैं हल्के से, इनको बड़े एहतियात से पकड़ना पड़ता है। जैसे ये है ना बनी कैक्टस, इसको ये इतने नहीं है आपको डिस्टर्ब करने वाले। वो देखें गाइस लग गए हमारे कैक्टस कितने थे। और ये बाल वाला हमारे घर में काफ़ी वैरायटी है इंशाल्लाह ताला। मैं पता क्या कर रही सोच रही हूँ, जैसे ये बाल कैक्टस है ना, इस पे और जितने हमारे घर में बाल कैक्टस सिर्फ उन पे बात की जाए और उनकी वीडियो बनाई जाए, ताकि आपको अगर किसी ने इसको देखना है, बात सुननी है, तो आप सुने ना आराम से। ठीक है, ये देखिए एक ये भी है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये भी किसी में इस तरह से लगा देना। हम देखिए गाइज, ये जैसे एक ड्राफ्ट स्नेक का पत्ता है, अगर मैं इसमें लगा दूं तो ये इसने आराम से इसमें शूट पकड़ लेनी है ना। ये देखें, क्योंकि जो स्नेक्स प्लांट जितनी भी वैरायटी है, येलो है, ग्रीन है, ड्राफ है, कुछ भी है, आप इसकी ऐसे एक पत्ता है ना नीचे, जैसे मैंने देखे वेस्टेज था, इसको आप ऐसे लगा देंगे ना, जैसे आराम से इसके छोटा सा ना ड्राफ का प्लांट तैयार हो जाएगा। इसको तकरीबन 3 हफ्ते लगेंगे तो इसकी रूट्स बन जाएंगी। तो फिर एक आराम से एक नन्हा सा ना प्लांट तैयार हो जाएगा। गाइस अब ये हमारा एक छोटा सा प्लांटर रह गया है, इसको भी हम इसमें लगा के ना मट्टी सारी, क्योंकि ये देखिए गाइस आज भी हम सुबह के टाइम बैठे हैं, आज हमारा सेकंड डे है। तो ये देखिए धूप आना स्टार्ट हो गई है, डक से ऊपर देखे ना धूप आना शुरू हो गई है। अभी मैंने स्टैंड भी हमने नए मंगवाए हैं, वो उन पर भी इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बनाऊँगी, तो वो भी आप मेरी देखिएगा। वो मैं इंशाल्लाह क्लीनिंग के बाद उनकी स्टैंड की वीडियो बनाऊँगी। तो ये देखें, ये गाइस एक हमारा रह गया है, ये जैसे मदर ऑफ 1000 है ना, जिसको मदर ऑफ मिलियंस भी कहा गया है। तो ये कैक्टस या इनका सकलेंट का मदर 1000 है। ये देखें ना, इसका ऐसे ही वो देखें, मैं आपको ना ये लग जाए तो बताती हूँ। इसका भी ये जो पत्ता सा होता है ना, पत्ते के ऊपर छोटा सा बेबी पत्ता होता है, उससे आप आराम से इसके एक नया प्लांट तैयार कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला इस पे भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। ये मेरा तो प्रोग्राम है, मेरी ना एक एक प्लांट पे एक छोटी छोटी वीडियो 5-5 10-10 मिनट की हो, ताकि आराम से लोग ना जिन्हें जल्दी होती है आराम से देख सके। जैसे ये मैं बता रही हूँ, जैसे मदर 1000 का नहीं ऊपर से ऐसे होते, तो ये जहाँ आप लगाएंगे या घिरेगा ना, ये प्लांट एक नया तैयार हो जाएगा। ये गाइस कैक्टस में मदर 1000 है ना, ये इसमें लगा देते हैं स्नेक, हाँ सॉरी गाइस स्नेक्स। देखें आजकल बोल बोल के ना बंदे को अंदाज़ा ही नहीं होता है कि पता क्या कह रहा है। और ये देखिए गाइस, अगर आपने मेरा टब स्टार्ट में देखा है, जब हमने कोकोपीट को इसमें डाल के पानी डाल के तो भर दिया था, दूसरी मिट्टी साथ मिक्स की थी। और अब देखें, कल की अम्मी कह रही थी मेरा टब दो हूँ तो अब उनका टब वेला हुआ है और ये गाइस फारग हुआ है। ये देखें गाइस, इस प्लांट पे मुझे बड़ा हुआ है। अब से ये जिन नीचे मिट्टी गिरी हुई है वो भी हम डाल देंगे गमलों में। ये देखें, ये टब पीछे करना था, ये देखें, ये भी देखने मुरझाना शुरू हो गया था वो भूरे की वजह से। क्योंकि हमने कोई मुझे पूछे ऑनलाइन रिव्यू, तो मैं कहूँगी हमने ऑनलाइन भूरा मंगवाया था, कोकोपीट नहीं थी मंगवाई। अच्छा गाइस, ये मैं बताने लगी थी, जैसे ये तो थोड़ा है ना हेल्दी पत्ता, इससे आप लगाएंगे ना तो ये इंशाल्लाह ताला एक नए प्लांट तैयार हो जाएगा। ये अब देखने में तो लग रहा है वेस्टेज, चाहे तो आप इसे कंपोस्ट में डाल लें, चाहे तो मैं कहती हूँ इसको लगा लें बेचारे को, क्योंकि इसके नीचे से काफ़ी हार्ड है, तो प्लांट तैयार हो सकता है ना। ये देखें, सारे मैं भाई को कह रही है फेंकने नहीं, मैं कहीं ना कहीं लगा देती हूँ तो ये हो जाएंगे। ये देखें, ये वैसे जला हुआ तो उसने अपनी तरफ से उतारा है, लेकिन मैं इसको ना कहीं लगा दूँगी। ये है ड्राफ के, तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसे, जैसे आप ज़रूरी नहीं स्पेशल इनके लिए आप कोई गमला लें या क्यारी में लगा दें। जैसे ये इन पे तो कैक्टस पे नहीं मैं लगाऊंगी, जैसे ये क्या कहते हैं फाइकस लगे हैं ना, फाइकस के अंदर हर गमले के अंदर बीच में आप ये एक लगा देना, तो आपका एक अगेव रेडी हो जाएगा। तो चलें गाइस, वीडियो का एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं जो इसके बाद ये तो चेंजिंग की वीडियो आएगी ना, कोकोपीट चेंज करने की। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगी, इनको इनकी प्रॉपर जगह पे रख के, तो आराम से कहाँ ये रखे हैं, लुक वाइज कैसे लग रहे हैं, वैसी वीडियो बनाऊंगी। और ये देखिए गाइस, मैस कितना हो गया है। ये अगर धूप नीचे तक आ गई तो हम इसी तरह छोड़ देंगे और अंदर भाग जाएंगे,
और आराम सुकून से हम शाम, क्योंकि फिर वो प्रॉपर गमले साफ़ करने हैं, रखने हैं, तो काफ़ी फिर आपका ना टाइम चले जाना है। तो धूप बहुत तेज़ है और कहते हैं पादरू की धूप जो दिमाग में भादू की धूप अगर दिमाग में चले तो बंदा पागल हो जाता है, और हम आगे पागल हैं, हम आगे पागल हैं पौधों को लेके। तो बेहतर है कि हम ना फिर ज़रा हिसाब से ही काम करें। हमारा काम तकरीबन मिट्टी गमलों में डालने का कंप्लीट हो गया है। अब हम ना यहाँ से क्लीनिंग करने लगे। ये देखें, ये थोड़े हमारे प्लांट रह गए थे, इस वजह से इन पे टाइम लग गया। अब ये स्टैंड पे सारे 1 बाय 1 हम रख के ना फिर नीचे से सारा फ्लोर ना क्लीन कर देते हैं। ये देखें, पता मट्टी चेंज करने का, फिर ये कुछ नए प्लांट भी लगाए हैं इस तरह से, फाइकस वगैरह, वो सारे फाइकस हमने लगाए हैं। ये नर्सरी से प्लांट लेके हैं, ये उनके शॉपिंग बैग हैं। ये मट्टी है सारी इस तरह से ना। चलिए आपको थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करते हुए दिखाते हैं। और ये बड़े गमलों की भी हमने चेंज की है। ये देखिए, इन सब में ना हमने नीचे दूसरी साइड रहने दी है, ऊपर हमने कोकोपीट डाल दी है। ये देखिए, फिर है स्टेज पे भी मिट्टी वाला काम हुआ है, फिर हमारा आना जाना पड़ा रहा है। तो ये देखिए, देखा तो मैं पहले ना भी फूल की वीडियो बना लूँ। ये स्टैंड भी सारे गमले इधर गए हुए हैं। स्नेक्स की भी सारी मिट्टी चेंज की है। देखिए यहाँ से देखें साफ़ है, फिर जहाँ हमने मिट्टी चेंज की है वहाँ देखिए। देखिए गाइस, जैसे ये हमारे जितने भी पाम के स्टैंड थे ना, ये जो बड़े वाले प्लांटर है हमारे, इन सारे के हमने स्टैंड इस तरह से क्लीन करके इधर एक साइड पे रख दिए हैं। अब हम ये जो एक्स्ट्रा इधर वो जो कपड़े वगैरह हमने रखे हुए हैं, हम जब कोई भी नया प्लांट लगाते हैं सारा इस तरह से सारा काम उठा के तो फिर क्लीनिंग हो, कितनी आसानी से क्लीनिंग हो जाती है। जैसे ये शॉपिंग बैग हैं, ये सारे हमने जितने भी फाइकस लगाए हैं ये उनके शॉपिंग बैग में वो नर्सरी वाले अंकल ने हमें दिए थे, तो फिर सारे इधर ही हम तब रखते गए हैं, क्योंकि प्लांट जब इस तरह से खोल ले फिर फ़ौरन लगाने की टेंशन हो जाती है। तो वो भी हमने थोड़ी सी कोकोपीट रखी है, क्योंकि कुछ हमने ना नए प्लांटर मंगवाए हैं, उनमें हमने जेड लगाना है, और वो जेड का शॉपिंग बैग कह रही हूँ, कोकोपीट का शॉपिंग बैग है वो, उसमें सारे ना ये देखिए कोकोपीट है, ये भी हम उठा लेंगे, शॉपिंग बैग रख लेंगे। बोतल भी उठा लेनी थी साथ ही। देखिए गाइस, इसमें बड़ा टाइम निकल जाता है, ये चीज़ें समेटने में बड़े बंदे का हो जाता है। अब तो आराम से बंदा काम कर लेता है ना, ये चीज़ें समेटने में। ये देखें, अब ये जो वुड के स्टैंड है ना, वो हम एक साइड पे कर लेते हैं, वुड के स्टैंड, क्योंकि ये भी हमने नया बनवाया है। इसमें हमने पहले सोचा था ये वाले जो हमारे प्लांटर है ना ये रखेंगे, लेकिन प्लांट लगा, ये देखिए गाइस, जैसे ये है ना, ये हमने यहाँ स्टैंड पड़े हुए थे, वो उधर पीछे रख दिए, तो हमने कहा मुकम्मल ये देखिए स्टैंड वाले गमले हमने इधर स्टेज पे रख दिए हैं। आज अगर क्लीनिंग करनी है ना तो हमने शीशा कर देना फर्श। ये देखिए, ये देखना जहाँ स्टैंड रखा हुआ था मट्टी इस तरह से, स्टैंड वो हम सामने ले गए हैं। तो ये अब ना आपको क्लीनिंग करके देखिए ना, स्टेयर्स के नीचे भी मट्टी गई हुई है, मट्टी वाला काम हुआ है 2-3 दिन, तो इस तरह मट्टी हो गया।